है ना। तो 50 मुर्गियां मान के कितनी हो जाएगी? 5500 है ना। 50 पूरी की पूरी मैंने मुर्गियां मान ली, है ना। तो 50 मुर्गियां और कितने पैर होते हैं उसके? 2, है ना। तो यहाँ पैर कितने हो गए इसके? 100 है ना। यहाँ पर 50 है ये, है ना, 50। और यहाँ पर क्या दिया था? बकरी। अगर बकरी के पैर कितने होते हैं? 4, है ना। 50 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 200, है ना। देखो, जब ये मिक्स एलिगेशन तब लगता है जब एक इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो तब, है ना। यहाँ 2400 की जगह अगर मैं ये करूँ, है ना, 240 हो गए। 140 करता हूँ ना, मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ मैं 140 लेता हूँ ना। ये 100 से क्या है? देखो यहाँ में क्वेश्चन क्या है कि, है ना, एक झुंड में मुर्गी और बकरियों की संख्या कितनी है? 50 है ना। मतलब उनकी कुल सिरों की संख्या कितनी है? 50 है, या फिर उनकी संख्या बोल देता भी एक ही बात है ना, 50 है। तथा उनके कुल पैरों की संख्या कितनी है? मतलब मुर्गी और बकरी दोनों की 140 है ना। तो इसमें मुर्गी की संख्या और बकरी की संख्या निकाली, तो इसे मिश्रण से हम करेंगे। देखो, तो मैंने इसको टोटल है ना 50 तो पूरी की पूरी मुर्गी मान ली, है ना। तो मुर्गी के 2 पैर होते तो कितनी हो जाएगी? 100, है ना। पूरी की पूरी बकरी कितने होते? 4 पैर, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 200। और इनके, है ना, उसके हिसाब से कुल देखो हमारे पे हिसाब से मुर्गियों के कितने पैर हो गए? मतलब टोटल 100, और यहाँ कितने हो गए बकरी के? 200, और उसने कितना दिया है? 140, है ना। 140 दिया। अब मिश्रण लगा दो, हो जाएगा हल, है ना। यहाँ पर 40, मतलब 140 में 100 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर? 40, है ना। और 200 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे? 40 तो 60, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिरों की संख्या को कितनी है उसके हिसाब से कितनी दी थी उसने? सिरों की संख्या 50 दी थी, है ना। अगर मैं 60 और 40 लूंगा तो 50 हो रहे क्या? नहीं हो रहे, है ना। तो इसको हम काट देंगे। इसको काटा मैंने, कितने से काटा? 2 से, 30। और यहाँ इसको काटा, ये कितने से काटो? इसको भी 2, कितने? 20, है ना। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30, है ना। और बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 20। अरे क्या बराबर नहीं हो सकती? चलो यहाँ क्वेश्चन करते हैं, है ना। हमारे पास क्या दिया था? सिरों की संख्या, है ना। देखो, सिरों की संख्या कितनी थी? 40, है ना। सिरों की संख्या कितनी थी? 40। अगर मैं सभी को सभी, है ना, मतलब जितने भी सबको क्या मान लूं मैं? मुर्गियां। क्या मान लूं मैं? सभी को मुर्गियां। अगर एक मुर्गी का, है ना, अगर एक मुर्गी के हो 40 हो, है ना। अरे एक मुर्गी के 40 तो 2 मुर्गी मतलब 2 होगी, कितने हो जाएंगे? इसका दुगना, है ना। देखो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, है ना। यहाँ सिर कितने हैं? 40, है ना। तो मैंने पूरी की पूरी क्या मान लिए? मुर्गियां। तो मैं क्या कर दूंगा? 40 का गुणा, तो पूरी मुर्गियां कितनी हो जाएगी? 80, है ना। अब मैं क्या मान लूंगा? पूरी की पूरी बकरियां, है ना। क्या मान लूंगा? पूरी की पूरी बकरी, है ना। यहाँ कितने हैं सिर? 40, है ना। पैर कितने होते बकरी के? 4, तो पूरी की पूरी बकरियां कितने हो जाएगा यहाँ पर? 160, है ना। 4 तो 16, शून्य की शून्य। अब बताओ यहाँ पर पूरी की पूरी बकरियों के, है ना, पैर कितने हो गए यहाँ पर? 80 पैर, है ना। वो हमारी मुर्गियों के और बकरियों के कितने हो गए? 160। और इन दोनों के उसने कितने दिए हैं? 120, है ना। उसने 120 दिए, और हमारे हिसाब से कितना? मुर्गियों के 80 पैर और बकरियों के 160 पैर, है ना। ये हो गए। तो जो दोनों दे रखा है उसको हम क्या लिख देंगे? 20 में, है ना। यहाँ से इसको घटाओ, है ना। बताओ, यहाँ से मैं 120 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? है ना। और 160 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? 40, है ना। तो देखो यहाँ पर ये 40 और ये 40, 80 हो रहा है। पर यहाँ सिरों की संख्या 80 दी रखी है क्या? नहीं, यहाँ तो कितना है? 40 ही है ना। यहाँ पर 80 नहीं दी, तो हम काट लेंगे 2 से। 2 से काटा, 2 से काटा, है ना। तो अब देखो 20 मुर्गियां और 20, है ना, बकरियां, 40 हो जाएगी सिर, है ना। तो हमारे पास अब कितना आ गया? मुर्गियां 20 और बकरियां भी कितनी आ गई? 20, है ना। ये 20, है ना। और यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40, है ना। 20 और 40, है ना। तो यहाँ 200 करना टोटल तो हो जाएगी ना। इनसे थोड़ा, है ना, बसों और रिक्शों की, है ना। बस और रिक्शा की संख्या 80 है तथा
उनके है ना बस व रिक्शे के है ना पहियों की संख्या, बस व रिक्शों की पहियों की संख्या 200। चलो हम देख लेते हैं ना, यहाँ पर कुल संख्या कितनी गाड़ियों की है ना 80। हम बस टोटल है ना पूरी की पूरी को हम क्या बोलते हैं 80 है ना यहाँ पर। तो चलो बस की कितनी होते हैं चार है ना, कितने हो जाएंगे 8 3 24 और 8 35 कितने 320 है ना। बसों की पहियों की संख्या कितनी हो गई 320 है ना। अब हम देंगे रिक्शे है ना, पूरे रिक्शे मान लेते हैं। रिक्शे कितने होते हैं पहिए उसके 3 है ना, 8 3 24। तो रिक्शे के पहिए की संख्या कितनी हो जाएगी 240 है ना। बसों कितनी होगी 220 और इसकी 240 और हमारे हिसाब से कितना दिया तो उसने 280 है ना, मतलब उसने क्वेश्चन में था 280। अब इसमें से इसको घटा लो और इसमें से इसको घटा लो है ना। 320 में से 280 घटाओ कितने बचेंगे 40 है ना, कितने बचेंगे 40। और यहाँ पर 280 में से 240 घटाएंगे कितना आएगा वापस 40। तो बसों की संख्या भी 40 और रिक्शों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 40 और 40 जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा। अरे इस 40 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा वापस 80 आ रहा है ना। ऐसा भी कर देना चेक करने के लिए। मिलाएंगे कितने स्टूडेंट थे यहाँ पर 10 है ना। देखो अगर मैं है ना इसको मान लो ये रेखा है ना, मैंने रेखा से हाथ मिलाया, रेखा ने मेरे से हाथ मिलाया, क्रिया कितनी हो रही है हाथ मिलाने की क्रिया एक ही हो रही है ना। अरे उसका भी हाथ है मेरा भी हाथ ही है ना, चेंज नहीं हुई। तो क्रिया कितनी हो रही है एक है ना, लिख लेना है ध्यान रखना नहीं तो आप भूल जाओगे। क्रिया कितनी हो रही है क्रिया यहाँ पर एक है ना, क्रिया हो रही एक। अगर क्रिया एक हो रही तो 2 से भाग देंगे, अगर क्रिया 2 हो रही तो 2 से भाग नहीं देंगे, याद रखना है ना क्योंकि आगे आएगा। तो यहाँ क्रिया कितनी हो रही है एक, कितने हैं 10 है ना। 10 में एक क्या आ जाएगा 9 है ना, 10 में एक पीछे क्या आता है 9। और क्रिया कितनी हो रही है हाथ मिलाने की एक, इसलिए मैं क्या करूंगा 2 से भाग दूंगा है ना। 2 से भाग दिया कितनी बार जाएगा 5 बार और 9 और 5 का गुणा करेगा ना 5 कितना है यहाँ पर 45 है ना। तो हाथ मिलाने की कितनी क्रिया बार होगी 45 बार होगी है ना। आंसर क्या आएगा 45 ये है ना। अभी इधर देख लो है ना। अभी रुको, एक विद्यालय में 30 स्टूडेंट हैं, वह एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। कितने स्टूडेंट हैं 30 है ना, कितने हैं 30 है ना। 30 का एक कितना हो जाएगा 29। अरे 30 से एक कम क्या होता है 29। हाथ मिलाने की क्रिया कितनी बार होती है एक ही बार होती है। तो मैं क्या 2 से भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा कितनी जाएगा यहाँ पर 15 है ना। कितनी बार जाएगा 15 है ना। 15 नंबर कितना होता है 135। अरे 15 नंबर 135 है ना। कितना आ जाएगा हासिल का 13 है ना। फिर 15 दुआ 30 है ना, 15 दुआ 30। 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40, 40 और 43। कितनी बार हो जाएगी ये क्रिया 435 बार। कितनी होगी 435 बार। क्या करोगे है ना, यहाँ समझो जो संख्या दी हो उसका एक पीछे वाला और क्रिया देखना है कि एक बार हो कि 2 बार हो रही है ना। क्रिया एक बार हो रही है 2 बार हो रही है, कितनी बार हो रही है बार एक बार, इसलिए 2 से भाग दे देंगे है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 200 ये 435 बार वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। कितने 30 स्टूडेंट है ना। उतार तो 2 बार आगे सर 2 बार आगे क्या 2 बार हाथ वो क्रिया 2 बार हो रही तो क्रिया 2 बार नहीं, हाथ मिलाने की क्रिया एक ही हो रही ना। अरे वो भी हाथ मिला रहा है, तू भी हाथ मिला रहा है ना, उसका भी हाथ ही है, दूसरा हाथ है नहीं ना। अभी हम देखेंगे ना गिफ्ट वाले।
देखो एक विद्यालय में 8 स्टूडेंट हैं, यदि वो एक दूसरे को मुक्का मारते हैं ना, देखो अगर मेरे तुम यहाँ पर कितने 8 स्टूडेंट हैं, इसने उसको मुक्का मारा, उसने उसको मारा है ना, तो कुल कितनी बार मुक्के मारे? देखो मैंने इसको मारा है ना, इसने मेरे को मारा, फिर इसने उसको मारा, फिर इसने इसको मारा, ऐसे है ना, समझे? नहीं तो तुम बोले कि इसने मारा उसको मारा तो 8 बार तो ये 8 लोगों को मार देगी, है ना। अरे रेखा को मैंने मारा, मैं कितने 8 स्टूडेंट है ना, रेखा ने तुमको 8 लोगों को मारा है ना, 8 बार तो हो गए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि 8 आना चाहिए, 8 बार तो हो गए, फिर ये मारेगी, ये सबको मारेगी 8 बार है ना, फिर इसके बाद क्या जाएगी, ये सबको 8 बार मारेगी, फिर ऐसे करके ये 8 बार मारेगी है ना, ऐसा ऐसा कर करके मारेगी सब। अरे हर स्टूडेंट हर को कितनी बार मारा है? एक बार मुक्का मार रहा है, तो इसने एक बार मारा तो ये 8 को मार देगी, उसने एक बार मारा ये 8 को मार देगी, ऐसा मारते जाएगी तो मुक्कों की संख्या निकाले है ना। मारने की कितनी क्रिया हो रही है? एक ही बार मार रहा है ना, ये इसको मुक्का मारा, उसने उसको मारा, एक ही क्रिया हो रही है, इसमें 2 को मार दी। 8 7 है ना बटे 2 कितना 4, कितना आएगा यहाँ पर 7 चौक 28, आंसर कितना आएगा हमारा 28, कितना आएगा 7 चौक 28। क्वेश्चन तो उतार लिया था नहीं उतार एक दूसरे को मुक्के मारते हैं तो कुल कितनी बार वह एक दूसरे को है ना, कुल कितनी बार वह एक दूसरे को मुक्के मारेंगे है ना। एक कक्षा में 8 स्टूडेंट हैं, यदि वह एक दूसरे को मुक्का मारते हैं तो कुल कितनी बार वह एक दूसरे को मुक्का मारेंगे है ना। अब टाइप इसका सेकंड लिखना है, इसी का टाइप है तो इसी का टाइप लिखना सेकंड है ना, गिफ्ट के आधार पर इसी का टाइप है ना, ऐसा सेम टू सेम है पर गिफ्ट के आधार पर। चलो एक बार बताओ कि यहाँ पर क्रिया एक हो रही थी 2, अगर मैंने इसको मुक्का मारा है ना तो इसने मुझे पलट के क्या मुक्का ही मारा है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसने मेरे को पलट के ना कुछ दे दिया मुक्का मारा चलो थैंक यू है ना, इसने लपड़ मार दिया है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि इसको मुक्का मारा तो बोल मेरे को मारा तो मैं भी मारूंगी है ना, उसको मारा उसने कहा मेरे को मारा तो मैं भी मारूंगी, ऐसा कर करके एक दूसरे को मुक्के मार रहे है ना, मतलब मार तो रहे मुक्के ही ना, ऐसा नहीं किसी ने झापड़ा मार दिया ना, लिख देता ऐसा ऐसा है ना, तो ऐसा भी होता है। तो तुमको ऐसा पूछ ले ना तो कितनी बार क्या करोगे, उसका एक पीछे वाला और 2 से भागोगे जब क्रिया एक हो। अब देखो गिफ्ट है ना, देखो ये दोनों टाइप में समझने इसलिए मैं अलग अलग करवा रहा हूँ ताकि समझने में तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर गिफ्ट मान लो है ना, इसने किसी को गिफ्ट दिया है ना, यहाँ पर तो 8 लोग है, इसने गिफ्ट दिया है ना, इसने किसी को घड़ी दे दी है ना, उनने किसी को पर्स दे दिया है ना, फिर इसने किसी को वो दे दिया कहीं बाल में लगाने वाला है ना, कुछ कुछ अलग अलग देगी। अरे गिफ्ट तो अलग हो सकते हैं ना, पर अगर मैंने इसको मुक्का मारा तो ये वापस मेरे को मुक्का ही देगा कि इसका अलग से तो कोई मुक्का रहेगा नहीं है ना। ये 2.5 किलो की हाथ वाली होगी है ना, ये 15 किलोग्राम वाली, ऐसा होगा पर मारेगी तो मुक्का ही है ना। पर ऐसा नहीं, इसने मेरे को गिफ्ट दिया है ना, इसने मेरे को गिफ्ट दिया तो इसका गिफ्ट अलग है, इसका गिफ्ट अलग है ना, ऐसा ही रहते हैं एक साथ है ना। हमको देना है पेन तो पेन दे देंगे ना, काम है ना। अभी इसका बर्थडे है ना, क्या है सुनील का बर्थडे है ना, यहाँ पर कितने लोग हैं, कौन कौन जाएंगे इसके बर्थडे में? कोई नहीं जाएंगे पड़ोसी वाला जाए, चलो पीनू तो जाएगी है ना, कुंवर भी पास में भी चली जाएगी, ये तो है ना परिवार वाले हैं भी जाएगी, 1 2 3 4 है ना 5 6, बाकी कौन नहीं जाएगा? हाँ लक्ष्मी भी जाएगी है ना। कितने हो गए यहाँ पर? 6 7 लोग हो गए है ना। तो मैं लिख दूं है ना, क्वेश्चन लिखो। एक दिन सुनील के बर्थडे पार्टी हुई जिसमें कितने 7 लोग गए ना,
जिसमें 7 लोग गए, जिन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो बताइए कुल कितनी क्रियाएं हुई। यहाँ पे कुल कितने गिफ्ट दिए, है ना, कुल कितनी क्रियाएं हुई, यहाँ पे कुछ नहीं। अब ऐसा बोलते हैं सुनील का, है ना, एक दिन ना, एक ही लिखा है, एक दिन सुनील के बर्थडे पार्टी में, है ना, बर्थडे पार्टी में जिसमें 7 लोग गए और, है ना, जिन्होंने एक दूसरे को मुक्का मारा, तो कुल मुक्के मारने की क्रिया कितनी है। एक दिन सुनील की बर्थडे पार्टी थी, उसमें 7 लोग गए और दूसरे एक दूसरे को अगर मुक्का मारा, उसने उसको मारा, उसको मारा, है ना, पार्टी की एकदम सत्यानाश करे। हो सकता है ना, सुनील क्या करे कि केक छोटा ले आए, है ना, ये खाने के गई रेखा, है ना, इसको मिला, उसने उसको मार दिया, फिर, है ना, लक्ष्मी ने उसको मार दिया, ये, है ना, पीनू ने मार दिया, है ना, फिर ऐसे शिवपाल को गुस्सा आ गया, तीनों ने एक दूसरे को आपस में मुक्के मार, है ना। मैं वहां पर खड़ा था, तो मैं गिन रहा था, इसने इसको मारा, इसने मारा, तो मेरा गणित कभी नहीं फेल हो गया ना, इसलिए बाकी कभी 2-3 बार ही मारी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ कितने लोग थे, 7 लोग थे, है ना, मैं 7 में कम कर दूंगा और बाद में क्रिया होगी। पर गिफ्ट देंगे तो ये अलग गिफ्ट दे रही, वो अलग गिफ्ट दे रही, वो उसको गिफ्ट दे, तो, है ना, तो ऐसा अलग बात होगी। तो क्या होगा, जब एक दिन सुनील की बर्थडे पार्टी हुई, 7 लोग हैं, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो गिफ्ट दे रहे, 7 लोग एक दूसरे को, है ना, ये उसने दिया, उसको दिया, ऐसा, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, या फिर कुल क्रियाएं कितनी होगी। तो इसमें क्या 7 लोग हैं, है ना, कितने हैं, 7 लोग। तो हम 7, है ना, यहाँ पर 7 गुणित क्या करूंगा मैं, 1 कम 6, 7 गुणित 1 कम 6, है ना। यहाँ पर देखो मैं एक कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, है ना, अरे खुद को तो देगा नहीं, रेखा खुद अपनी रेखा को थोड़ी देगी, है ना, वो किसी और को देगी, इसलिए कम हो जाएगा। अभी तुमको मैं यहाँ करवाऊंगा वो वाला, यहाँ ऐसा लिखा है कहीं कि खुद ने खुद को दिया, अगर मैं यहाँ लिखूंगा, है ना, खुद को मिलाकर भी, है ना, स्वयं को मिलाकर भी गिफ्ट देती, तो अलग होगा, और अगर स्वयं नहीं लिखा तो फिर अलग हो जाएगा। कितना यहाँ पर 7 6 42, कितनी बार क्रिया हो जाएगी, 42 बार, है ना, ठीक है। अरे समझ में आया ना, बता दूंगा 27, क्योंकि यहाँ क्रिया 2 हो रही है ना, अरे वो उसको गिफ्ट दे रहा है, उसने अलग गिफ्ट दिया, तो 2 गिफ्ट होंगे, इसलिए क्या होगी, क्रिया 2 हो रही, तो 1 का भाग हम ये 2 का भाग हम नहीं देंगे। क्वेश्चन निकाला क्या लिखा, गिर लिया था, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखना एक पार्टी में 15 लोग अच्छे लगते, 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दी, कुल कितनी क्रियाएं हुई, है ना, कुल कितनी क्रियाएं। एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो कुल कितनी क्रियाएं हुई, है ना, एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो कुल कितनी क्रियाएं हुई बताओ। 200। अरे 15 गुणित 14 करना है बस। 210।
है ना। अब तुम्हें 15 का फाड़ा नहीं आ रहा, 14 का फाड़ा नहीं आ रहा, तो तुम्हारी समस्या है, सब अलग अलग बता रहे। 210 क्या? 210 आ रहा है 210। बाकी लोगों को भी तो करने दो। ठीक है, अरे आ गया होगा ना। यहाँ क्या करना है, 15 गुणित 14 है। 15 गुणित क्या करना है तुमको, 14 है ना। 15 तो 60 है ना, 60 की शून्य हाथ लाए 6, 15 एकम 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 21, 210 है ना। सिंपल सा। चलो अब देखना ये क्वेश्चन और अगला करवाता हूँ, उसमें क्या अंतर, 3 हो गए है ना इसी तरह से। एक तो हाथ मिलाने वाली क्रिया एक थी, इससे 2 का भाग दिया है ना। मुक्का मारने एक क्रिया थी, इसलिए 2 को भाग दिया है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं ना, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे, स्वयं का नहीं। ये हमारा दूसरा टाइप। अब तीसरा लिखना है ना, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप तीसरा करनी है ना। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। एक पार्टी में 17 लोग सम्मिलित होते हैं। एक पार्टी में 17 लोग सम्मिलित होते हैं।